फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, रोला और सोरठा। ठीक है, रोला और सोरठा ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपका पक्का कर देगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर पक्का कर देगा। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज पढ़ना है, सबसे पहले रोला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रोला। तो रोला की इसकी सबसे पहले लक्षण देखते हैं और परिभाषा देखते हैं। तो रोला जो होता है, रोला का परिभाषा क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति का मतलब विराम होता है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। तो हमने क्या पढ़ा? इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है इसका। हे देवी या नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्मल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे और इधर कर दूँ तो आप यहाँ पर देखिए, ये इसका उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है। और परिभाषा यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। परिभाषा में लिखा है यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। ये रोला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रोला की। ठीक है, यहाँ पर रोला की बात हो रही है। रोला एक सममात्रिक छंद है तथा इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्रा, बात को समझिएगा, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? यति होता है, मतलब विराम होता है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, स्पष्टीकरण आप लोग देख लीजिएगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सोरठा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सोरठा को अब आप देखिए सोरठा क्या होता है। इसका हम परिभाषा देखेंगे, लक्षण देखेंगे, पहचान एवं उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है परिभाषा में, यह दोहे का उल्टा रूप होता है। सोरठा जो होता है वो दोहे का कैसा रूप होता है? उल्टा रूप होता है। यह एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। जो सोरठा आपका होता है, सोरठा जो होता है वो अर्धसममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसके पहले और तीसरे चरण में देखिए, पहला चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया। इसमें कितनी मात्राएं होंगी? इसमें होंगी 11 मात्राएं। ठीक है, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसका उदाहरण हमें दिया हुआ है। उदाहरण में हमें दिया गया है, ये 2009 में भी पूछा भी गया था। तो उदाहरण में हमें कहा गया है, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो यहाँ पर आप देखिए, आप पहला चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। ठीक है, और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। और दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। स्पष्टीकरण आप खुद से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको कम समय में बताना चाहता हूँ। तो ये 2009 में आया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हर साल ये आता है। ठीक है, आप किसी भी वर्ष का आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तो वहाँ पर इसका जो है व्याख्या जरूर ही होगा, मतलब ये जरूर ही पूछा जाएगा। हर साल आता है, आपका 2 नंबर पक्का करा देगा। 2 नंबर आप अगर जो इसे याद कर लेते हैं
और ये बात याद रखिएगा, स्पष्टीकरण भी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो यही सब देखकर नंबर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, तथा लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो ऐसे ही लाएंगे। धन्यवाद।